तर्के वफा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अनिला ने जानबूझकर अनम के बताए हुए प्लान के मुताबिक बीमारी का ड्रामा किया। सारी रात मरियम को अपने सरहाने बिठाए रखा। वो बेचारी सारी रात इसकी खिदमत करती रही, इसको दबाती रही, इसका ख्याल करती रही और सजीला अपने प्लान के मुताबिक अपने बच्चों को ले जाकर सो गई। अब सुबह दिन चढ़े जब मरियम की आंख खुलती है तो वहीं बैठे बैठे अनिला आपी के बेड पर सोई थी। वो थकावट से इसका बुरा हाल उठकर अपने कमरे में जाकर लेट जाती है और फिर जब दूसरी बार उठती है तो सप्तान ऑफिस जा चुका था। अब ये देखकर मरियम उठकर बैठती है, इसे भी ऑफिस के लिए निकलना है, लेकिन पहले आपी की तबीयत देख लो। वहीं सजीला अपने प्लान के मुताबिक फ़ोन करती है सप्तान को। कहाँ हो तुम? दफ़ा मारो सारी मीटिंग्स को, तुम्हें पता है आपी की तबीयत कितनी ख़राब थी, मरते मरते बची हैं वो रात को। और सप्तान हैरान परेशान, आपी को क्या हुआ? जिस पर सजीला हैरत का इजहार करती है, क्या मतलब? तुम्हें मरियम ने कुछ नहीं बताया? सारी रात आपी की तबीयत इतनी ख़राब रही और मरियम ने तुम्हें इस बारे में बताया ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सप्तान भी परेशान हो जाता है। वो जब ऑफिस के लिए निकल रहा था मरियम बेखबर सो रही थी। इतनी बड़ी गलती वो कैसे कर सकती है? वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहुंचता है सीधा घर और यहाँ पर मरियम से सवाल करता है, जिस पर मरियम बताती है कि सप्तान, मैं आप ही के साथ ही रात भर थी, इन्हीं के साथ ही। और यहाँ पर अनीला और सजीला दोनों आ जाते हैं। सजीला तो मुकर जाती है कि सारी रात तो मैं ख्याल करती रही आप ही का, बच्चों को भी देखती रही, तुम्हें मैंने बताया था आप ही के बारे में और तुमने जवाब में कहा कि सप्तान की सुबह बहुत ज़रूरी मीटिंग है, वो सो चुके हैं। अब मरियम को इन दोनों बहनों के सवालों का जवाब नहीं देना आ रहा। वो कैसे बताए कि सारी रात आप ही के साथ मैं रही, इनकी खिदमत करती रही, इनका ख्याल रखती रही और आप ही भी ऐसी मुर्दा लाश बनकर खड़ी, बुरी सी शक्ल बनाकर कि मेरा तो किसी को ख्याल ही नहीं, किसी को एहसास ही नहीं मेरा। मरियम इससे पहले इन्हें बताती कि आप ही मैं ही थी आपके साथ, लेकिन सप्तान गुस्से से चिल्लाता है, आपी आपसे ज़रूरी मेरे लिए कुछ नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई ऑफिस नहीं, क्यों नहीं बताया मुझे मरियम तुमने? इससे पहले कि मरियम अपनी सफाई में कुछ कहती, चक्कर आते हैं इसे और गिरते गिरते बचती है। सप्तान इसे फ़ौरन थाम लेता है और अनीला सजीला एक दूसरे को देखकर इशारा करती हैं कि ड्रामे कर रही है सप्तान की डांट से बचने के लिए। लेकिन सप्तान सच में परेशान हो जाता है, मरियम को आखिर हुआ क्या? वो इसे उठाने की कोशिश करता है, सजीला पर चिल्लाता है, पानी लेकर आओ जल्दी। अनीला भी एकदम से हैरान होती है कि ये सच में बेहोश हो गई। ऐसे में सप्तान इसे लेकर भागता है डॉक्टर के पास और चेकअप करवाने के बाद इसे मिलती है खुशखबरी कि मरियम उम्मीद से है। ये सुनकर तो सप्तान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, सब कुछ भूल गया इसे। वो क्या कह रहा था कि आपी की तबीयत ख़राब थी, इसे कुछ याद नहीं रहा। वो मोहब्बत पाश नज़रों से मरियम से कहता है कि तुम मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देने जा रही हो, अब तुम्हें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, कोई स्ट्रेस नहीं लेना। मरियम से कहती है, मैं अम्मी के घर जाना चाहती हूँ, दादों को ये खुशखबरी सुनाऊंगी, वो बहुत खुश होंगी। जिस पर सप्तान कहता है, हाँ क्यों नहीं। अब ये खबर जब वो अपने घर जाकर अपने घर वालों को सुनाती है तो वाकई इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। हया तो खुशी से मरियम को गले ही लगा लेती है, आप ही मैं खाला बनने वाली हूँ, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। इधर समीर वाले मामले पर वो मरियम का मशवरा मान कर इसे फ़ोन करती है, लेकिन समीर का मूड अभी भी ख़राब है। अभी भी क्या ज़रूरत है तुम्हें मुझसे फ़ोन पर बात करने की, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। हया इसका मूड ठीक करने के लिए कहती है, मेरी दादो कहती हैं अपने होने वाले शोहर पर नज़र रखनी चाहिए, बीवियों को अपनी आंख खुली रखनी चाहिए। यहाँ पर समीर गुस्से से कहता है, और प्लीज़ थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचो, थोड़ा ब्रॉड माइंडेड हो जाओ यार। हया को इसका गुस्सा करना बुरा लगता है। वहीं अनीला और सजीला को जब पता चलेगा कि मरियम सप्तान को खुशखबरी देने वाली है तो इन दोनों बहनों को बजाय खुशी होने के और भी ज़्यादा दुख लग जाएगा कि मरियम ने तो अपने कदम इस घर में और भी ज़्यादा जमा लिए। अब सप्तान पहले से भी ज़्यादा इसके नखरे उठाएगा। वहीं सप्तान तो मरियम को और भी ज़्यादा हथेली का छाला बना लेता है। मरियम ऐसे लगता है जैसे मैं कंप्लीट हो गया, पूरी कोशिश करूँगा अपने बच्चे को वह सब दे सकूं जो मुझे नहीं मिला। जिस पर मरियम भी खुश है, हमारा बच्चा बहुत खुशकिस्मत नसीब होगा जिसे आप जैसा बाप मिला।